नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज से हम लोग सामान्य हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षाोपयोगी विशिष्ट तथ्य को लेकर चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर? वर्ण विचार पर। तो आइए सीधे चलते हैं। तो पहला आपका बिंदु है, भाषा की सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भाषा जो है, कोई भी भाषा हो वो, भाषा की जब हम बात करते हैं तो कोई भी भाषा, यह हम मनुष्य की अर्जित और सामाजिक संपत्ति है, जिस पर देश काल का गंभीर प्रभाव होता है। और भाषा को यदि हम परिभाषित करें, तो भाषा को हम आप परिभाषित कर सकते हैं कि ध्वनि का जो सार्थक रूप होता है, यानी मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को हम भाषा कहते हैं। मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी जो है, वही क्या है? व्यक्त वाणी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम भाषा कहते हैं। और भाषा की जो यहाँ पर आया कि भाषा की सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई क्या है, तो वह वाणी, यानी इसके लिए हम सबसे छोटी इकाई ध्वनि, या जिसे हम आप कहें कि जो हमारा साउंड है, ध्वनि या साउंड, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और इसी ध्वनि का लिप्यंतरण कहलाता है। लिप्यंतरण का मतलब लिपि में अंतरण करना। तो जैसा कि हम आप जानते हैं कि भाषा भाषा में दो रूपों में हमको मिलता है। एक श्रवण के लिए, जो श्रवण में आता है वह हमारा ध्वनि है। और इसी ध्वनि को जब हम विभिन्न प्रतीक या संकेतों में व्यक्त करते हैं, प्रतीक या संकेत में व्यक्त करते हैं, तो यही प्रतीक या संकेत भाषा हमारा किस रूप में आता है? ये हमारा लिखित रूप में आता है, जिसे इन्हीं प्रतीकों और संकेतों को ही, इन्हीं प्रतीकों या संकेतों को ही हम क्या कहते हैं? इनको हम वर्ण कहते हैं। तो इस तरह ध्वनि का लिप्यंतरण क्या कहलाता है? उसी को हम वर्ण कहते हैं। जैसे भाषा में हम आप जानते हैं कि प्रमुख रूप से हमारे जो भाषाई कौशल हैं, जो भाषाई कौशल होता है उसमें मुख्यतः चार होता है, जिसे हम आप कहते हैं सुबोपली। सुबोपली। सुबोपली का मतलब, सु से आशय होता है सुनना, बो से आशय होता है बोलना, प से आशय होता है पढ़ना, और ली से आशय होता है लिखना। यहाँ बच्चा सबसे पहले वह सुनता है, ग्राह्य करता है, फिर उसके आधार पर वह बोलना शुरू करता है। तो पढ़ना और लिखना के पहले यहाँ पर एक क्रम और, यहाँ हम लोग जो शिक्षण में बात करते हैं, वह है पहचानना या आइडेंटिफिकेशन की बात करना। यही पहचानना जो होगा, वह इसी वर्ण में, किसमें? वर्ण में और ध्वनि, इन्हीं के बीच में अगर वह पहचान कर लेता है, तो अगर प्रतीक या चिन्ह को देखकर ध्वनि निकालना, वह हमारा पढ़ना हुआ। और लिखे हुए के लिए ध्वनि निकाल दिया, तो वो तो पढ़ना हुआ। और ध्वनि को सुनकर उसको संकेतों में व्यक्त करना, वह हमारा किस में हो जाएगा? वह हमारा लिखने में आ जाएगा। तो यहाँ ध्वनि का लिप्यंतरण क्या कहलाएगा? ध्वनि का लिप्यंतरण वर्ण कहलाएगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो हम आप जानते हैं कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, उसे हम आप वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ण हमको मिलते हैं। जो हमारे वर्णमाला में वर्ण हैं, उसमें हमें दो प्रकार के वर्ण मिलते हैं। एक स्वर मिलता है और एक व्यंजन मिलता है। फिर इसी में हम आगे चलते हैं, तो यहाँ स्वर और व्यंजन का विभाजन करते हैं।
और वर्णमाला में कुल वर्णों की जब हम बात करते हैं तो कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। और वो 52 वर्ण कौन है, वो आगे के खंड में प्रश्न बनेगा, हम उसमें इसको और स्पष्ट करेंगे। फिर आता है स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है? तो स्वर उन मूल वर्णों को कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन मूल वर्णों को कहते हैं। स्वर उन मूल वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध स्वतंत्रता पूर्वक होता है। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध स्वतंत्रता पूर्वक होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। फिर व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। तो ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, आज इन्हीं 5 बिंदुओं को हम लोगों ने लिया। अब अगली वीडियो में इसी क्रम को हम आगे की ओर लेकर चलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।